भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है बहुसंख्यकों को कि देखिए अल्पसंख्यक जो है इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इनको हमने दबा लिया है। पे बैठा हुआ व्यक्ति सदन के अंदर संविधान की शपथ लेकर के सदन के अंदर भरी सदन में इस तरीके की भाषा बोले तो इससे साफ जाहिर होता है कि दबी जुबान में खुल करके नाम न लेकर के आप डायरेक्ट जो है मुसलमानों को जो है चिन्हित करके उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि आप इन जगहों को छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। चुनाव नज़दीक आते ही सांप्रदायिक दंगों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं और इसमें मारे कौन जाते हैं? जो आम लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, कोई भी समुदाय से बिलोंग करते हों। अभी आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से 700 साल पुराना मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया रातों रात। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो मदरसे में पढ़ते थे, उनकी चप्पलें थीं, किताबें थीं, कुछ ज़रूरी सामान थे जिसको उठाने का भी मौका नहीं दिया गया। अभी आपने दोबारा देखा हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को रातों रात ढाया गया। वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ, वहाँ पर कितने लोग मारे गए और घायल भी हुए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया कि मुसलमान मथुरा और काशी पर अपनी ज़िद छोड़ दे, मुसलमानों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ये जो हालात एक समुदाय को टारगेट करने का है, इस पर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? इन हालातों में अपना फ्यूचर किस तरह से देखता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख ताहिर सिद्दीकी साहब। सर, आज के दौर को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इससे आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी सेट कर दी है। भारत के अंदर बहुसंख्यक और मुसलमान, इन दो लोगों के बीच में एक गैप तैयार किया गया है। वो गैप भारतीय जनता पार्टी ने ये तैयार किया है, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि देश के अंदर बहुसंख्यकों का बोलबाला है और बोलबाला होगा, और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, इनको टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है बहुसंख्यकों को कि देखिए अल्पसंख्यक जो है इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इनको हमने दबा लिया है। लेकिन ये संविधान के विरुद्ध है, भारतीय कानून के विरुद्ध है। जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है, आपको बता दें कि कोर्ट में ये मामले जो है जाने के लिए तैयार हैं और कोर्ट टाइम दिया हुआ है। इस बीच पे अगर ध्वस्तीकरण होता है तो ये बिल्कुल अन्याय होता है मुसलमानों के साथ। ये मैंने आपको बताया, जो एक स्ट्रेटजी सेट की जा रही है वो सिर्फ डराने के लिए और बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। यूपी के सीएम साहब कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी सोच बदले। क्या सोच बदलना चाहिए? सोच तो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदलना पड़ेगा। सोच इस वजह से भी बदलनी पड़ेगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया बाबरी मस्जिद को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो जस्टिस नहीं था। फैसला तो कोई भी सुना सकता है। ऐसे ही सदन के अंदर वो एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, एक प्रदेश के मुखिया हैं, वो सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि राम मंदिर का उत्सव सबने देखा और नंदी बाबा जो है राम मंदिर का उत्सव देख करके उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ दी। उनका कहने का मतलब है बैरिकेटिंग तोड़ के वहाँ पूजा शुरू हो गई। तो ये जो है अल्पसंख्यकों को जो डरा रहे हैं, समझ लीजिए। उसके बाद दूसरी बात वही सदन में कहते हैं कि नंदी बाबा ने बैरिकेटिंग तोड़ दी, कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले। ठीक है, अब आप ये बताइए, जब कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया नहीं मानने वाले तो क्या मतलब आप सबको ज़बरदस्ती कर लेंगे? जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति सदन के अंदर संविधान की शपथ लेकर के सदन के अंदर भरी सदन में इस तरीके की भाषा बोले तो इससे साफ जाहिर होता है कि दबी जुबान में खुल करके नाम न लेकर के आप डायरेक्ट जो है मुसलमानों को जो है चिन्हित करके उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि आप इन जगहों को छोड़ दीजिए। जब मामला कोर्ट में है तो आप पहले कोर्ट से मामले को डिसाइड होने दीजिए, उसके बाद सदन में कुछ कहिए। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटजी जब प्रदेश का मुखिया अपना करके सदन में बात करेगा तो आप ये बताइए जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा। तो आज जो आप देख रहे हैं नफरत का माहौल, सब इसी का देन है। वजह क्या है इसकी? ये इनकी स्ट्रेटजी है सिर्फ जो है बहुसंख्यकों को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि इन्होंने न नौकरी दी है, ना शिक्षा दी है, ना अच्छा जो है स्वास्थ्य का मामला दिया है। इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बना देंगे, बल्कि हम तो जा रहे हैं, आप भी आई होंगी, तो गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढे तो भरमार हैं। जब कहीं पर भी
किसी भी समुदाय को और ख़ास करके जनता को अगर आप नौकरी नहीं देंगे, उनको अशिक्षित कर देंगे, उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा होगा, तो जब बुनियादी सुविधाओं से आपने उनको वंचित कर दिया है तो धर्म का नशा तो आप पिलाएंगे ही। क्योंकि हमारा देश जो है आस्थावान है और हर समुदाय के लोग अपने धर्म में आस्था रखते हैं, तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके जिस तरीके से उनको कट्टर बनाया जा रहा है और एक धर्म विशेष से उनकी दुश्मनी कराई जा रही है, ये देश के लिए बहुत ही घातक है। आने वाले वक्त में अगर सत्ता बदलेंगी तो इसका नुकसान कौन भुगतेगा? नेता तो नहीं भुगतेंगे, लेकिन जनता अगर आपस में भिड़ेगी तो जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। देश के अंदर जो है त्राहिमाम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाबरी मस्जिद के मामले में सम्मान किया और दिल खोल कर अपना मतलब बड़ा दिल दिखाया कि हमने ठीक है, हमारे हिंदू भाई के आस्था के ऊपर अगर फैसला लिया गया है तो हम उसका सम्मान करते हैं, वैसे ही क्या ज्ञानवापी और काशी में भी होगा? देखिए, कहते हैं कि बार बार अगर आप जो है आस्था को ही बेस बना लेंगे तो मेरी भी तो आस्था है, हिंदू भाई की आस्था है, मुसलमानों की आस्था कोई आस्था ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी के मामले में कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहाँ नमाज भी होती थी, अजान भी होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद जो वहाँ पर गिराई गई, जो उसका ढांचा शहीद किया गया, वो जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, क्रिमिनल एक्टिविटी थी। तो अब आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट सारी बात तो मान रहा है इस बात की कि वहाँ मस्जिद थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, उसके बावजूद आस्था की बुनियाद पर फैसला सुना दिया गया कि बहुसंख्यक की आस्था है और देश के अंदर एक अजब सा माहौल पैदा हो सकता है। तो वो तो इनजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? जस्टिस नहीं है ना। आप किसी के ऊपर अपना फैसला थोप तो सकते हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर उस फैसले को लेकर के सहमति या असहमति तो वो कर ही सकता है ना। तो इसी तरीके से अगर आप बार बार ज्ञानव्यापी के मामले में, मथुरा के मामले में या लखनऊ के टीले वाले एक मस्जिद के मामले में अगर हमारे ऊपर आस्था थोपते रहेंगे तो ये कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से ये साफ कहना चाहता हूँ कि अगर आप सबका नारा लगाते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जो है मुसलमान भी इस भारत के देश की जनता है और उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उलमाओं ने फांसी चढ़े हैं। तो आप जो है इस देश को जो है दुर्व्यवहाना और मुसलमानों के प्रति नफ़रत का माहौल पैदा करने के बजाय एक जो है बड़ा दिल दिखाइए। आप सत्ता में हैं तो जो वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करिए, वर्शिप एक्ट के ख़िलाफ़ काम ना करिए, क्योंकि वर्शिप एक्ट जो है तो इसके विरुद्ध लगातार काम हो रहा है। और ये बात कही गई थी कि ये बाबरी के मामले में कि यह फैसला हो जाने के बाद अब कहीं पर भी कोई इंटरफेरेंस जैसी चीज़ें नहीं की जाएंगी, लेकिन 24 का इलेक्शन आते ही ज्ञानव्यापी का जिन्न और जो है मथुरा का जिन्न सब बाहर आ रहा है। ये सिर्फ जो है इनकी नाकामयाबी है, क्योंकि ये इन लोगों ने कि देश के अंदर कोई काम नहीं किया है, इस वजह से धर्म का नशा पिला करके ही सत्ता में रहना चाहते हैं। मुसलमान को डर है कि बाबरी मस्जिद जैसा हाल ज्ञानवापी का भी हो सकता है? नहीं, हमें तो डर किसी चीज़ का नहीं, हम लोग तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। और आप आज हुकूमत में हैं और अपनी जो है सत्ता के बल पर और दबंगई के बल पर आपके साथ मीडिया भी है, आपके पास शासन भी है, आपके पास जुडिशरी भी है। जिस तरीके से जुडिशरी से भी फैसले लिए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने तो अब ये मान के चलिए धीरे धीरे सारी एजेंसियों से हम लोगों का विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। तो जब किसी भी सत्ता के विरुद्ध विश्वास ख़त्म हो जाता है तो देश जो है बिखर जाता है। कहीं ऐसा ना हो देश के अंदर श्रीलंका जैसा हाल हो जाए। इस वजह से मैं बार बार ये बात कहूँगा कि देश को अगर बचाना है, श्रीलंका जैसा हाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि रावण ने भी अपने आप को भगवान माना था, फिरौन ने भी अपने आप को खुदा माना था, आज क्या वजूद है उनका? लेकिन देखिए श्रीलंका के अंदर सत्ता के खिलाफ क्या क्या ज्वार फूटे। श्रीलंका जब धार्मिक उस पर चलने लगा, क्योंकि देश जो है धर्म से नहीं चलता, धर्म जो है आपका आस्था का विषय है, आपका जीवन जीने का जो है तो माध्यम हो सकता है, लेकिन देश जो है जो चलता है वो संविधान से भी चलेगा, इंसानियत से भी चलेगा और मानवता के साथ भी चलेगा। क्योंकि देश के अंदर हर व्यक्ति, हर मनुष्य आपका नागरिक है, सरकार का, वो आप उसके मालिक हैं। और अगर मालिक घर के अंदर अपने बच्चों से दो तरफा दुर्व्यवहार करने लगे, दो निगाहों से देखने लगे, तो वो मालिक नहीं है, वो राक्षस है।
नहीं, वो अपने आपको अपने साथ तो ले रहे हैं, जो खाई है मोदी और मुसलमानों के बीच वो पूरी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन उनका बस ये मानना है कि जो मस्जिदों पर दावा मतलब हिंदू पक्ष कर रहा है, बहुसंख्यक समाज कर रहा है, उसे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये सुप्रीम बाबर पे बहुत बड़ा ये एक आरोप लगा हुआ था कि जो है उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई वहाँ बाबरी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला कोई और तो भारत के अंदर दे नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबर पे लगा हुआ दाग ही छोड़, जो दाग बाबर पर लगा था उस दाग को धुल दिया। बाबर के ऊपर एक दाग लगा था कि उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ऐसे कोई एविडेंस, ऐसे कोई प्रमाण नहीं पाएगा। प्रमाण तो ये भी नहीं है कि बाबर ने ही वो मस्जिद बनवाई थी। ये जो बाबर नाम दिया गया है ये अंग्रेजों का नाम दिया गया है। नहीं, बाबर देखिए, हाँ वो बात सही। मस्जिद जो है, देखिए बाबर के जो एक वो थे फॉलोवर थे, उनके सिपह सालार थे मीर बाकी, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। लेकिन उनके नाम पर देखिए हमारा कोई चाहने वाला है, तो अगर हमारा कोई चाहने वाला और हमसे कोई मोहब्बत करता है और वो व्यक्ति अगर कोई चीज़ का निर्माण कराता है तो मेरे नाम पर अगर वो कर दिया जाता है, तो उस वक्त उन्होंने बनवाई थी, नाम उनके हुई थी बाबर के, ऐसा हुआ था। तो बाबर पर एक दाग लगा ना, मीर बाकी ही पे समझ लीजिए दाग लगा, बाबरी मस्जिद थी। दाग इस बात का था कि मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, इसके कोई प्रमाण नहीं। राम लला वहाँ प्रकट हुए, ऐसा भी कोई प्रमाण जो है ना निर्मोही अखाड़ा दे पाया, ना जितने भी लोग उसमें जो है प्रतिवादी लोग थे, पक्षकार थे, वो कोई इस बात का सबूत नहीं दे पाए। सिर्फ आस्था की बुनियाद पर फैसला सुना दिया गया। तो अब आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दाग धुल दिया तो कल ज्ञानव्यापी में भी आप यही कर सकते हैं, मथुरा में भी कर सकते हैं। तो आप फैसला तो कोई भी सुना सकते हैं, और फैसला सुनाने के बाद हम मुसलमान लोग देश से मोहब्बत करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम देश के अंदर दंगा नहीं करना चाहते, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी जो है सोच ये नहीं है कि देश के अंदर कोई नुकसान हो। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था हम लोगों ने सर झुका के उसको कबूल कर लिया। लेकिन अगर बार बार कोई फैसले हम पर थोपे जाने लगे तो फिर इस पर भी कोई ना कोई फैसला फिर मुसलमानों को भी लेना पड़ेगा। तो क्या ये भाईचारे के तहत, जिस तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोर्ट अदालतों में क्यों जा रहा है, भाईचारे के मुताबिक दे देना चाहिए, मंदिर मस्जिद दे देना चाहिए कि हाँ भाई आपका मंदिर था पहले तोड़कर बनाया हुआ था, तो अब आप ले लीजिए, क्योंकि भारत में रहते हैं, बहुसंख्यक आबादी है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो भाईचारे के साथ साथ अगर भाईचारे ही की बात है तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से दुर्व्यवहार से काम कर रही है, अभी आपको पता होगा कि बहुत से क्राइम हो रहे हैं। अग्निवीर योजना आई, अग्निवीरों ने कितनी बसें कितनी ट्रेनें फूंक दिए, किसी का घर कहीं जो है तोड़ा गया, बुलडोज़र चला। आपसे सवाल है, कहीं बुलडोज़र कहीं चला? नहीं चला ना। ऐसे ही बहुत से क्राइम बड़े बड़े लोगों ने किया, उन पर भी चली, लाठियाँ चली, घर नहीं टूटा ना। लेकिन अगर मुसलमान किसी भी क्राइम में शामिल हो गया, किसी आंदोलन में भी, आंदोलन जो होता है वो जहाँ वहाँ पर दंगा प्री प्लान नहीं होता है, कोई भी अराजक तत्व बीच में आ जाता है, वो कहीं से ईंटेबाजी गुम्मेबाजी हो जाती, वो हो जाता है। कही है। तो सर से बातचीत की हमने और बहुत बेबाकी से सर ने अपनी बात रखी। फिर मिलेंगे किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे के साथ। फिलहाल देखते रहें मेरी पड़ताल।